दोस्तों आज हम ऐसी जगह पर हैं और ऐसे आपको विद्यार्थी से मिलाएंगे, ऐसी पर्सनालिटी से मिलाएंगे कि जो लोग इतिहास बनाते हैं और आज उन्होंने इतिहास सब्जेक्ट में इतिहास बनाया है। दोस्तों हर विद्यार्थी का सपना होता है, हर जो पढ़ने जाता है स्कूल में उसका सपना होता है कि कभी किसी न किसी सब्जेक्ट में मैं 100 में से 100 नंबर ले आऊँ। लेकिन 100 में से 100 नंबर पाना, लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। बहुत जो टॉप के स्टूडेंट हैं उनका भी आप देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर नहीं रहता है। लेकिन आज मैं आपको प्रतापगढ़ जिले के एक ऐसे टॉपर से मिलाने जा रहा हूँ जो कि मैथ में, इंग्लिश में नहीं, इतिहास में उन्होंने 100 में से 100 नंबर ले आया है, जो कि प्रतापगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है और हमारे स्कूल के लिए भी बहुत गर्व की बात है। दोस्तों 100 में से 100 नंबर ले आना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको तैयारी करनी पड़ती है, बहुत कंसंट्रेट होना पड़ता है और आपको बहुत सारे त्याग भी करने पड़ते हैं। तो मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ प्रतापगढ़ के सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के टॉपर मिस्टर हर्षित मिश्र जी से। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच चलिए आप स्वागत है हर्षित भाई आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके पहले हमारे चैनल के बारे में पता है आपको? हाँ, अच्छा, अनिल ओझा शो ओके बहुत पॉपुलर है। ओके। तो हर्षित भाई आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप पढ़ाई किस प्रकार से करते थे, इसके बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए, पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो स्कूल में रेगुलर और टीचर्स का रिस्पेक्ट और मीन्स उनकी कई बातों को आप ध्यान से सुनिए, घर पे आके रिवीजन करिए और कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा मीन्स घर में मुझे हमेशा ये शिकायत मिली कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है वही हमें सक्सेस की ओर ले जाती है। आप 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितने में आप कंफर्टेबल, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी सक्सेस पॉसिबल है। जिस प्रकार की आपने सफलता हासिल की है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। मैं एक पर्टिकुलर फील्ड 100 आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ जो आपने पाया हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो इसके लिए आपने क्या विशेष प्रकार से तैयारी की थी? कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे? डिस्ट्रैक्शन तो सबको होता है, जी। लेकिन डिस्ट्रैक्शन को कैसे काबू में लाना है ये हमें सीखना पड़ेगा। तो हिस्ट्री के लिए मुझे मीन्स एनसीईआरटी को मैंने कम से कम 2 से 3 बार पढ़ा था। हर बार नोट्स के साथ बनाना मीन्स पहले तो फर्स्ट टर्म में नोट्स के साथ बनाया था, फिर सेकंड टर्म में क्वेश्चन आंसर जो होता है हमें अपनी नोट्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है हमें। तो जो सेकंड टर्म के एग्ज़ामिनेशन के लिए जो हमारे माननीय ज्ञानेंद्र शुक्ला सर हैं, उन्होंने जो क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड किए थे, मीन्स आप ये विश्वास नहीं मानेंगे कि 100% सेम क्वेश्चंस हमें बोर्ड में मिले थे। अच्छा, ऐसी पकड़ है उनकी। अच्छा। तो मैं अपना मीन्स इस हिस्ट्री में इस कीर्तिमान के लिए ज़्यादातर श्रेय उनको देना चाहूँगा। ऐसा फिर से इतना कैमरे की तरफ देख के उनको थैंक्स बोलिए। थैंक यू सर सो मच फॉर गिविंग अस सो मच confidence and a proper guidance for scoring such a good score. Thank you sir. ओके सर। आपकी जो उम्र है, इस उम्र में लोगों को फ़ोन और फ्रेंड्स, स्मार्टफ़ोन्स और फ्रेंड्स, इनकी काफ़ी एक प्रकार से हैबिट होती है और इसके बिना वो रह नहीं पाते हैं। ख़ासकर मैं स्मार्टफ़ोन की बात करूँगा और आपके फ्रेंड्स की बात करूँगा। तो आपके पहले बताइए फ्रेंड्स के बारे में, कितने दोस्त हैं आपके और उनसे कितना क्लोज़ हैं? और उसके बाद स्मार्टफ़ोन। देखिए फ्रेंड्स के मीन्स वैसे तो पूरी क्लास हमारी फ्रेंड्स थी, लेकिन किसी से बहुत ज़्यादा मीन्स टच में नहीं था मैं। हाँ, कुछ दोस्त थे जैसे ह्यूमैनिटीज़ में एक सर्वज्ञ और विवेक सोनी, जो हम साथ में बैठते थे, जिसके साथ ग्रुपिंग थी हमारी। उनके साथ हाँ, दिन में 1 आध बार बात होती थी या हफ्ते में 1 आध बार ज़रूर बात हो जाती थी। तो वैसे बहुत ज़्यादा ये था नहीं, और स्मार्टफ़ोन घर से अभी मुझे मिला नहीं है। मम्मी का फ़ोन है, इस वजह से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं लेके बाहर बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से और मैं बचा रहा इन सब बुराइयों से। कि कहा जाए कि जैसे भाषा में कहा जाता है आपने एक तीर मारा है। हाँ, अंधेरे में नहीं, जानबूझ के टारगेट करके तीर मारा है। हाँ। तो अभी कैसा लग रहा है? 12th का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद सीबीएसई का इस बार पिछले 2 सालों से लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे आप लोगों ने अप एंड डाउन्स देखे होंगे और कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जो शायद आप सीबीएसई में भविष्य में कभी ना हो और कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें आप लोगों के साथ हुई जो अब सीबीएसई में नहीं होंगी लेकिन आप लोगों के साथ हुई। तो इस विषय में क्या आप कहेंगे? टर्म 1, टर्म 2 और से लेके आज आप टॉप किए हैं पूरे प्रतापगढ़ को, तो कैसा महसूस कर रहे हैं?
देखिए, पहली चीज़ जो हम लोग के साथ हुआ कि टर्म 1, टर्म 2 इसमें हमें मेरिट भी मिले, डिमेरिट भी मिले। टर्म 1 में जैसे हम लोग को सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी करनी होती थी, हाँ। कि हमें सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव के लिए, तो हमारी राइटिंग की जो प्रैक्टिस थी वो छूट गई। अच्छा। टर्म सेकंड में जो हमें प्रॉब्लम हुई थी वो थी राइटिंग की। जी। तो इसमें भी मैं सर को बहुत मीन्स थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें मीन्स डाँट के कि पर डे उन्होंने कॉपी चेकिंग शुरू की कि आप पेयर कंप्लीट करके लाइए। ज़बरदस्ती हमसे लिखवाया कि हाँ, कि जो राइटिंग की मीन्स प्रैक्टिस छूटी है वो फिर से रिन्यू हो जाए। तो इसके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बहुत प्रेशराइज़ करके हम लोग को ये चीज़ बताई कि हाँ, तुम लोग की मीन्स राइटिंग की प्रैक्टिस छूट गई है, इसको फिर से रिन्यू करना है, नहीं तो स्कोरिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी आप बात कर रहे हैं राइटिंग की, तो एक कॉमर्स स्टूडेंट, एक ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट और एक साइंस का स्टूडेंट, तो आपकी नज़रों में सबसे ज़्यादा किसको लिखना पड़ता है? सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो साइंस के स्टूडेंट को लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें थ्योरी भी लिखना है प्लस न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि टर्म 1 में भी उन्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, उनको लिखना था। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता है कि हमें सिर्फ़ थ्योरी के हिसाब से चलना होता है, तो सिर्फ़ थ्योरी में हमें लिखना नहीं पड़ता। तो इससे हमें दिक्कत आई थी कि ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे थे उनको सिर्फ़ जो था कि पढ़ो, पढ़ के नोट्स बनाओ, और नोट्स में भी बहुत हल्के पिन पॉइंट्स लिखते थे हम। तो इससे जो दिक्कत आई थी इस वजह से टर्म सेकंड में आई थी। और साइंस वालों के लिए तो मैं नहीं सोचता हूँ कि उन्हें कोई दिक्कत आई होगी राइटिंग में, क्योंकि उन्हें मीन्स परमानेंट फ्लुएंसी में थे वो। अच्छा, अच्छा। साइंस वालों को कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे भी लग रहा है क्योंकि साइंस में बहुत ईज़ी रहता है। नहीं, ईज़ी नहीं कह सकते, कोई भी स्ट्रीम ईज़ी नहीं है। अच्छा। आप जिस स्ट्रीम में जाएँगे, जिस फ़ील्ड में जाएँगे, वो फ़ील्ड आपको लगेगी कि हाँ, ये हार्ड है। आप ये सोच सकते हैं, ये इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं लिया होता, ये लिया होता तो आसान है। लेकिन हर चीज़ अपने आप में कठिन है, हर चीज़ अपने आप में आसान है। अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली चीज़ स्कूल में रेगुलर और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहाँ पे? पढ़ाई में कि स्कूल में? देखिए, आप दोनों तरफ, पहली चीज़ अगर आपको स्कूल में सफिशिएंट नॉलेज मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ, हमारे लिए ये सफिशिएंट है, हम इसमें कर सकते हैं कुछ, तब तो आप स्कूल में रेगुलर रहिए। लेकिन अगर आपको कहीं ये लग रहा है कि नहीं, कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तब मुझे लगता है कि आपको आउटसोर्सिंग की ज़रूरत है। बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है सेल्फ स्टडी। बिना सेल्फ स्टडी के आप सक्सेस, स्कोरिंग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो एक तरह से पॉलिशिंग का काम करता है, किसी भी चीज़ के बाद पॉलिशिंग जो होती है, फिनिशिंग का काम करता है, वो होता है सेल्फ स्टडी। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस होता है वो होता है सेल्फ स्टडी पे करना चाहिए। आपका सोर्स ऑफ स्टडी क्या था? देखिए, पहली चीज़ हम एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते थे, और जहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई जो था, मेरा पॉलिटिकल साइंस थोड़ा वीक पड़ता था, तो एक विकास दिव्यकीर्ति सर हैं यूट्यूब पे, विकास दिव्यकीर्ति सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो उनसे मैंने पढ़ा था। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, बहुत से टॉपिक्स उन्होंने इतना डिटेल्ड मीन्स पढ़ाया कि दोबारा बुक देखने की ज़रूरत नहीं होती थी। और तीसरा, मेरे फादर खुद एक टीचर हैं, तो उन्होंने लगातार मेरा गाइडेंस किया, और मेरी बहन भी है जो मुझसे 2 क्लास आगे थी, पहले पास हो चुकी थी, तो उसने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे प्रैक्टिकल्स में कैसे हमें स्टडी करना है, कैसे हमें फ़ोकस करना है, और एग्ज़ाम में हमें नंबर कैसे बटोरने हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये। मीन्स अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी हम नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, 1 पॉइंट इधर-उधर, आगे-पीछे कुछ लिख के नंबर हमें मिलते हैं। ये नहीं कि आपको नहीं आता है तो मत लिखिए। लिखिए, आप थोड़ा लिखिए, ज़्यादा लिखिए, कुछ लिखिए, नंबर आपको मिलेंगे। सही बात है, लिखना हम लोग पढ़ते थे तो कहा जाता है काफ़ी भरी रही तो पास हो जाओगे आप ये गारंटी होती थी। तो आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे सुबह उठते हैं? और क्या रात में सोने से पहले पढ़ते हैं, सुबह उठने के बाद क्या करते हैं? इसके बारे में बताइए अपने। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा 8:30 तक, इधर 6 से 8:30 तक पढ़ता था, और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मैं सो जाता था। सुबह 5 बजे उठता था, रूटीन वर्क, फिर स्कूल। तो ये मेरा रूटीन, मेरी ये आदत है कि 11 बजे के बाद मैं जाग नहीं पाता हूँ। हाँ। तो दोस्त एक बहुत अच्छी आदत है कि अगर 11 बजे के बाद आप जाग नहीं पाते हैं तो इसका ये मतलब है आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 बजे के बाद कहा भी गया है कि अगर आप रात में जागते हैं तो लक्ष्मी जी भी नाराज होती हैं उससे, अगर पूरी रात हाँ, अर्ली राइज और अर्ली बेड, ये एक कामयाबी का एक सूत्र आपको दे दिया जा रहा है।
तो बहुत ही अच्छा लगा हर्षित जी आपसे मिलके। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इसके लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे, और जो आपके फैमिली का जो सपोर्ट था उसके बारे में बताइए। देखिए, श्रेय की बात है तो सबसे ज़्यादा श्रेय मैं ज्ञानेंद्र सर को देना चाहूँगा। हमारे जो भी टीचर्स थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मीन्स मुझे कभी ये नहीं फ़ील हुआ कि ये टीचर हैं, हमेशा उन्होंने मुझे एक फ्रेंड के रूप में देखा, हँसी मज़ाक से लेके हर चीज़। तो और दूसरा, जहाँ तक कि फैमिली सपोर्ट की बात है तो वो बहुत मीन्स बेहतरीन रहा। मैं अगर कभी पढ़ता रहता हूँ तो ये नहीं है कि हाँ कोई आके डिस्टर्ब कर दिया, या फिर किसी को कुछ देखना भी है तो दूर हट के देखता है कि हाँ डिस्टर्ब ना हो, पढ़ रहा है। तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा था। कितने भाई बहन हैं, और आप कितने आपके पिताजी क्या करते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरे फादर जो हैं वो एक टीचर हैं, और हम एक भाई बहन हैं। और मेरे फादर रतन में मिडिल में टीचर हैं। अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए कि कैसा स्कूल था, और क्या बहुत सारे बच्चे जो इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या उनके लिए कुछ बताएंगे आप। देखिए, इस स्कूल में मेरा पिछले 13 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा। मैं अच्छा, 13 साल से पढ़ रहे हाँ, हो आप। केजी से मैं इसी स्कूल में हूँ, अच्छा। और हमेशा ये स्कूल मुझे एक घर के रूप में लगा। और यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, और आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हाँ स्कूल में आ गए तो ये गलती हो गई, या यहाँ इस फील्ड में ये चीज़ नहीं है, ये आपको कभी नहीं महसूस होगा। इट इज़ अ फैबुलस स्कूल, और आप कभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। ज़िंदगी में अगर आपको खिलाड़ी बनना हो या दर्शक बनना हो, तो उसमें क्या बनना चाहेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये, खिलाड़ी बनने के पहले दर्शक बनना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं तो प्रेफ़र करूँगा खिलाड़ी बनने का। अच्छा, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो हारने का भी पैसा कमाता है, और दर्शक जो है माथा पीटने का भी खर्च करके आता है। तो बहुत अच्छा आपका जवाब था, और आप खिलाड़ी बनेंगे, मैं तो कह रहा हूँ आप इंटरनेशनल खिलाड़ी बनिए। और आपका क्या लाइफ का एम क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, लाइफ़ का एम तो है मेरा मेनली जुडिशरी में जाने का, कि जुडिशरी में जाके आगे जज बनने का मेरा एम है मेनली। जज बनने का आपका बहुत ही अच्छा आपका टारगेट है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसको ज़रूर आप हासिल करेंगे। अब उसके पहले एक बार और मैं जानना चाहूँगा, क्या आपको कोई ये सर्टेन फेज था कि आपको 100 में 100 मिलने वाला है किसी सब्जेक्ट में। नहीं, ऐसा नहीं था। कभी इतना मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हाँ 100 में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा। हाँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन मीन्स कभी ये कंफर्म नहीं होता है कि हाँ मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, मैं फुल स्कोर करूँगा। ये कभी आप मीन्स बिलीव ही नहीं कर सकते हैं। एक बार देखने के बाद आज रिज़ल्ट मुझे भी नहीं यकीन हुआ कि मैंने हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। तो आप पहले से किसी भी फ़ेज़ में ये नहीं जान सकते हैं, आप किसी भी फ़ील्ड में कितने भी अच्छे हों, लेकिन आप ये नहीं मान सकते पहले से कि हाँ मुझे 100 आउट ऑफ 100 ही मिलेगा। तो आपकी फैमिली जो है, पेरेंट्स जो हैं, वो भी वेल एजुकेटेड होंगे, और आपको हर तरीके का सपोर्ट भी मिलता होगा। किसी भी प्रकार की कोई क्राइसिस, नहीं, कोई भी क्राइसिस नहीं। नहीं। जो भी देख रहे हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्या है चैनल का नाम। अनिल ओझा शो। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर हर्षित मिश्र जी, जो कि प्रतापगढ़ के साथ हमारे चैनल का भी नाम रोशन कर रहे हैं, और डॉल्फिन पब्लिक स्कूल को तो एकदम प्रतापगढ़ में सबसे ऊपर, सबसे नंबर 1 पे बिठा दिए हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूँ, यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो इनको बधाई देने आए थे। सबसे पहले इनके पिताजी से आपको मिलवाता हूँ। पिताजी टीचर हैं। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, इनके पिताजी के पास प्रेस से फ़ोन आया हुआ है। पढ़ाई तो बहुत थोड़े ही समय करते थे, हाँ, लेकिन रेगुलर तरीके से पढ़ते थे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे साथ मिस्टर ओम प्रकाश मिश्र जी जुड़े हुए हैं, और ये वो भाग्यशाली पिता हैं जिनका बेटा आज पूरे जनपद में टॉप किया है। सभी स्ट्रीम को पछाड़ के आज पूरे जनपद पे नंबर 1 पर बना हुआ है। और अब इनसे बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। जिसका भी लड़का टॉप करेगा, सफल होगा, वो पिता भाग्यशाली होगा। सही बात। हाँ, और उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। और पिता अपना पूरा समय जो है या पूरा परिश्रम इसीलिए करता है कि बच्चे सफल हो जाए। तो क्या आपको लग रहा था आपका बेटा पूरा यूपी टॉप करने वाला है, लेकिन वो केवल डिस्ट्रिक्ट टॉप ही कर पाया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं केवल ये चाहता था कि हाँ अच्छे नंबरों से पास हो जाए।
और ये भी आशा नहीं थी कि ये विद्यालय में टॉप करेगा। हाँ, लेकिन अब इसकी मेहनत और ईश्वर की कृपा है। हाँ, पूर्वजों का आशीर्वाद है, स्नेहिलजनों का स्नेह है। हाँ, कि ये जिला टॉप कर गया और बहुत अच्छा लगा। आपके बेटे ने 100 में से 100 नंबर पाया है, तो आपकी पढ़ाई कैसे थी? आप कभी किसी सब्जेक्ट में इसके करीब पहुँचे थे? नहीं, हम लोगों का वो ज़माना नहीं था जब इतना नंबर गेन करते थे। हम लोगों के समय में अगर कोई फर्स्ट क्लास आ जाता था तो ये माना जाता था कि बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, एक चीज़ हमारे इसके में टैली की कि हाई स्कूल के बाद ये भी आर्ट सब्जेक्ट लिया था और हम भी आर्ट में पढ़े थे, और इंटर का जब रिजल्ट आया तो मैं आर्ट साइड का फर्स्ट क्लास लड़का था, और टीचर लोग बताए कि विगत 10 साल से आर्ट में कोई फर्स्ट क्लास नहीं आया था। अच्छा। तो आज वो बात मुझे याद आ गई। अच्छा। हाँ, कि जैसे यहाँ पे कोई टॉप नहीं किया था आर्ट का लड़का। तो ये भी टॉप किया और मैं भी आर्ट में 10 साल के बाद वहाँ पे फर्स्ट क्लास आया था। अच्छा, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा, जहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 की बात है, तो आप इनके अलावा और किसी को जानते हैं जो छात्र 100 आउट ऑफ 100 पाया हो? नहीं, अक्सर होता है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, साइंस है, मैथ है, संस्कृत है या ज्योग्राफी है, ऐसे सब्जेक्टों में 100 मिल जाता है आसानी से। लेकिन हिस्ट्री है, हिंदी है ना, ऐसे सब्जेक्टों में 100 मिलना थोड़ा सा कठिन काम होता है, या कहिए कि असंभव है। या अपनी लाइफ में कभी ऐसे किसी से मुलाकात नहीं हुई कि जो 100 में 100 हिस्ट्री में पाया हो। किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो 100 आउट ऑफ 100 पाया हो किसी सब्जेक्ट में? आप भी नहीं जानते सर? आप ऐसा कोई आदमी नहीं है। तो दोस्तों, वाकई में 100 में 100 ले आना, ये तो वाकई एक प्रकार से बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता होगा, लेकिन आज हर्षित मिश्र ने इसको पॉसिबल करके दिखाया है। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रयास प्रतापगढ़ का एक उभरता हुआ सितारा, जो कि जहाँ तक अभी केवल पत्रकार फ़ोन पे बात करके केवल डाटा इकट्ठा कर रहे थे, मैं इनके घर पे आया हूँ, इनसे आपको मिलवाया भी हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे ये बच्चा पूरे दुनिया में वायरल हो सके। धर्म वही है और धार्मिक वही है, जो दूसरे का हित सोचे वो धार्मिक है और वही धर्म है। केवल अपना ही, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। सोच लीजिए कि कल्पना कीजिए कि आपका नाती हर्षित जज बन गया है और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी है, तो उस दिन आपको कैसा लगेगा? बस सब मान लगे कि मैं देखूंगा कि मेरे नाते में के भाग्य में वहाँ से कितना एक कमा के आया है। जो यहाँ जो कुछ मिलता है वो हम शरीर धारण करना का मतलब सुख या दुख कुछ पाना है। आदमी दो प्रकार करता है, एक कर्म करने से किसी को कष्ट होता है उसी को हम पाप कहते हैं, और एक कर्म करने से किसी को सुख पहुँचता है उसी को पुण्य कहते हैं। दोस्तों, इस समय हमारे साथ हैं वो भाग्यशाली माता पिता जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया है जो आज पूरे प्रतापगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, और प्रतापगढ़ के साथ आज हमारे चैनल पर भी ये छाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमारे साथ हैं मिस्टर ओम प्रकाश मिश्र जी और उनकी धर्मपत्नी, क्या नाम है आपका? पुष्पा मिश्रा जी। और अब आइए इनसे जानते हैं कि मैडम, यूट्यूब को तो आप जानती होंगी? हाँ, जानते हैं। यूट्यूब पे ही मेरा चैनल है, मैं पकड़ा हूँ। तो आपने बेटे को क्या खिलाती थी, पहले इसके बारे में बताइए। क्या खिलाते थे? सुबह चना गुड़ खाता था। अच्छा। दूध पीता था। अच्छा। और शाम दोपहर में भोजन। अच्छा, तो ड्राई चना खिलाती थी कि वैसे भुना के? भिगा के। अच्छा, भिगा के चना गुड़ और दोपहर में भोजन। अच्छा, मूंग भी डालते? हाँ। अच्छा। और जहाँ कहा जाए तेल मसाला अचार वगैरह, तो उसको पसंद है कि आप नहीं, उसको नहीं पसंद? नहीं। चलिए, आज आपका बेटा जो है पूरे जनपद में, पूरे जिले में, प्रतापगढ़ जिला बहुत बड़ा है, पता है आपको? हाँ, पता है। पूरे जिले में जितनी भी तहसीलें हैं, जितने भी स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों में टॉप किया है। क्या आपको पता है ये?
हाँ। अच्छा, पता है। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? क्या आप एग्ज़ाम के पहले आपको ऐसा लग रहा था कि आपका बेटा ऐसा कमाल करेगा? नहीं, लग तो नहीं रहा था, लेकिन अब कमाल कर दिया। तो इसके पीछे क्या श्रेय आप देना चाहेंगी? अब इसके पीछे बेटे का ही श्रेय है। और अब उसकी मेहनत है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और सबका सहयोग है। हाँ, उनके टीचर्स की मेहनत है, जो लगन से पढ़ाए और उसको ये जो है अच्छे तरीके से पढ़ा। ज़्यादातर श्रेय तो भाई बच्चों को जाता है। जैसे हम भी टीचर हैं, पढ़ाते सब बच्चों को हैं। कोई बच्चा टॉप करता है और कोई बच्चा जहाँ का आया था वहीं रह जाता है। तो इसमें टीचर नहीं, बच्चा, जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है, जो मेहनत करता है, वो आगे जाता है। टीचर तो सबको साथ में बिल्कुल। आपने ऐसा कोई अभी तक उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट या उसकी ऐसी जिद कि जो आपने ऐसा समझा हो कि इसको पूरी करना उचित नहीं है, क्या ऐसा कोई चीज़ आपने किया है अभी? नहीं, ऐसा है, बच्चे हमारे काफ़ी समझदार रहे हैं और हमारी हर चीज़ बच्चों के सामने ओपन रही है। तो ये बच्चे कभी ऐसी बात के लिए जिद भी नहीं की और जो भी जेन्युइन जिद रही, जिद क्या कहिए, आवश्यकता रही है, उसको मैंने पूरा करने का भी प्रयास किया है। बस अब वीडियो बड़ा हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से कि आप सर के बारे में बताइएगा, एक अच्छे फादर कि एक अच्छे पति? अच्छे पति भी हैं, अच्छे फादर भी हैं। अच्छा, गुड। चलिए आप बताइए, एक अच्छे मदर की एक अच्छी वाइफ? नहीं, पूरी तरीके से आदर्श गृहिणी आप कह लीजिए, और आदर्श गृहिणी आदर्श माँ भी रहेगी। सही बात। तो भारतीय संस्कृति में एक प्रकार से, जिस प्रकार से कहा गया उसी प्रकार से आप उसको पाले पोसे भी हैं। हाँ। पाश्चात्य संस्कृति का तो कोई असर हुआ नहीं होगा? नहीं, पाश्चात्य संस्कृति को हम अच्छा भी नहीं समझते हैं। हमारा देश विश्वगुरु रहा है, तो हम ज्ञान में विश्वास करते हैं, अच्छाइयों में विश्वास करते हैं, प्रदर्शन में नहीं। तो अगर वो अच्छा रहेगा, अच्छा करेगा, तो अच्छा बनेगा। दिखावे से कोई मतलब नहीं। सही बात। मैडम जी, आप कहाँ तक पढ़ी हैं, इसके बारे में बताएंगी? बीए। अच्छा, तो बीए आपने किया है और सर भी अच्छा पढ़े हैं, तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही दोस्तों। तो दोस्तों, अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, और मैं आज आपको जिन लोगों से मिलाया हूँ, सभी एक से बढ़कर एक महान हस्ती हैं। भगवान इनको हमेशा खुश रखें और ये हंसते मुस्कुराते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।